गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए आज हम 27 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उन्हें रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana-district.com बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप हरियाणा से रिलेटेड कोई भी जानकारी, जिस प्रकार से हरियाणा करंट अफेयर्स या फिर हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल, हरियाणा की ज़िले, हरियाणा की ट्रिक, कुछ भी आप दोहराना चाहते हैं तो आप PDF के रूप में, वीडियो के रूप में, ब्लॉग के रूप में और हमारे ऐप के थ्रू, चारों में से किसी भी माध्यम के थ्रू आप दोहरा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में रेवाड़ी के किस जिला अध्यक्ष की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो ये हो गया है योगेंद्र पालीवाल का। तो ये हैं योगेंद्र पालीवाल। रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल का लंबी बीमारी के बाद रोहतक के PGI में निधन हो गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कौन सी मुहिम शुरू की है। तो ये शुरू की है मारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा। हरियाणा में वन क्षेत्रों को 20% बढ़ाने के लिए भाजपा की ओर से प्रदेश भर में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लाडवा के पूर्व विधायक पवन सिंह सैनी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन्हें प्रदेश का संयोजक नियुक्त किया गया है। 3 अगस्त को प्रदेश भर में रक्षाबंधन के पर्व पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 16 अगस्त तक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत प्रत्येक खंड में कम से कम 100 पौधे लगाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा करने का प्रण लेंगे। इसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा सेल्फी विद ट्री अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कार्यकर्ता पौधे के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। 5 अगस्त को PM मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर हरियाणा की किस नदी का जल अयोध्या के लिए भेजा गया है। तो ये भेजा गया है सरस्वती नदी का जल। राम मंदिर की नींव के लिए हरियाणा प्रदेश के साधु संत यमुनानगर की सरस्वती नदी, कपाल मोचन सरोवर और हाथनी कुंड बैराज का जल लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। अयोध्या के भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 5 अगस्त को पूजा अर्चना के उपरांत शुरू किया जाएगा। ऐसे में देश की सभी पवित्र नदियों का जल इस पूजा में शामिल किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की किस बेटी से बात की है। तो ये की है कृतिका से। कृतिका पानीपत जिले के इसराना कस्बे की रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में देश भर के उन होनहार बच्चों से बात की है जिन्होंने अलग अलग विषयों में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इस कड़ी में PM नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना कस्बे की मेहराना गांव की कृतिका नालंदा से बात की है। कृतिका ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा में मेडिकल स्ट्रीम में 96% अंक प्राप्त किए हैं। कृतिका ने बताया कि वह बड़े होने पर डॉक्टर बनना चाहती हैं। प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में पहली बार हेलीपैड बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर की छत पर हेलीपैड बनाया जाएगा, जिस पर एक साथ 2 एयर एम्बुलेंस उतर सकेंगी। ऐसी सुविधा प्रदेश भर में कहीं पर भी फिलहाल नहीं है। इमरजेंसी के समय मरीज को दिल्ली ले जाने में करीब 3 घंटे लग जाते थे, लेकिन एयर एम्बुलेंस के द्वारा अब सिर्फ 20 से 25 मिनट में दिल्ली तक पहुंचा जा सकेगा। इस कॉलेज में 50 बेड का एक ट्रामा सेंटर और 200 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स हॉस्टल के लिए 2 ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। एक ब्लॉक में 350 स्टूडेंट्स की रहने की क्षमता होगी। इन सब पर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बोर्ड की तरफ से 3.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस कार्य को पूरा करने में 2 साल का समय दिया जाएगा। अब बिना ID प्रूफ के होने के बाद भी किस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड बनवा सकेंगे। तो ये बनवा सकेंगे UIDAI फार्म को भरकर। पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको ID प्रूफ का होना बेहद ज़रूरी था। ID प्रूफ न होने के कारण लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई ID नहीं है वो UIDAI फार्म को भरकर अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इस फार्म पर सरपंच या फिर पार्षद की मोहर होना जरूरी है। इस फार्म को वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है, वहां से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
हिसार में स्थित आधार सेवा केंद्र में लोगों के द्वारा यह फार्म भरवाकर आधार कार्ड बनाने शुरू भी कर दिए गए हैं। अब 6 से 7 साल और 15 से 17 साल की उम्र में प्रवेश करने वाले बच्चों के आधार कार्ड निःशुल्क अपडेट किए जाएंगे, क्योंकि इस उम्र में बच्चों और किशोरों के शरीर में बदलाव होते हैं। कई बार अंगूठे की बनावट भी चेंज होती है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और एड्रेस भी चेंज करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में बॉक्सिंग हॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है करनाल जिले में। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के कर्ण स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बॉक्सिंग हॉल और बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। इसके निर्माण के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कर्ण स्टेडियम को 3 करोड़ 25 लाख की लागत से खेल की नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कर्ण स्टेडियम में 25 मीटर स्विमिंग पूल को 50 मीटर का बनाया जाएगा। कर्ण स्टेडियम में नए बैडमिंटन कोर्ट और बॉक्सिंग हॉल बनाए जाएंगे। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रोटर्फ भी बनाया जा सकता है। हाल ही में हरियाणा के 21 जिले में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये की गई है हिसार में। निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया है कि शहर वासियों की मांग और कोरोना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए आपको प्रॉपर्टी टैक्स की वेबसाइट mc.hisar.in पर जाना होगा। वहां पर आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी, अपना नाम और मोबाइल नंबर भरकर सर्च करना होगा। उसके बाद आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस बिल प्राप्त कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में किस महीने को डेंगू रोधी माह के रूप में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जुलाई के महीने को। हरियाणा प्रदेश में जुलाई महीने को डेंगू रोधी माह के रूप में बनाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ फील्ड में जाकर मच्छरों के पनपने की जगह तलाश कर उनका लार्वा नष्ट करते हैं। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में पहली बार एकेडमिक काउंसिल्स की बैठक ऑनलाइन की जाएगी? तो ये की जाएगी MDU में। एकेडमिक काउंसिल्स के सभी सदस्य ऑनलाइन पहली बार हर एक एजेंडे पर अपनी राय देंगे। हरियाणा के किस एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया है अंबाला एयरफोर्स को। इस एयरफोर्स स्टेशन पर पहले से लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 बाइसन की स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। अब फिलहाल नवीनतम फाइटर जेट राफेल की स्क्वाड्रन भी यहां पर तैनात कर दी गई हैं। 29 जुलाई को 4 से 6 राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली राफेल स्क्वाड्रन्स अंबाला में ही तैयार की गई है। इसी के मद्देनज़र अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। हरियाणा में दौड़ने वाला देश का पहला सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का नाम क्या है? तो ये है WAG-12। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा पहली बार भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजन को हरियाणा में दौड़ाया गया। यह इंजन दिल्ली मंडल से पातली स्टेशन होते हुए जयपुर मंडल के रेवाड़ी स्टेशन तक पहुंचा है। 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह रेलवे इंजन मालगाड़ियों के लिए संचालन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह देश में निर्मित सबसे अधिक क्षमता वाला लोकोमोटिव इंजन है। इस इंजन का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत मधेपुरा इलेक्ट्रिक्स लोकोमोटिव फैक्ट्री तथा एल्स्टॉम प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से किया गया है। हरियाणा के किस जिले में बेसिक ड्रग प्लांट की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी करनाल जिले में। अब हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर करनाल में बेसिक ड्रग प्लांट लगाने की तैयारी की है। इसके द्वारा अब हरियाणा चीन को मात देगा और पूरे देश की मेडिकल उपकरणों और दवाओं की ज़रूरतों को पूरा करेगा। हरियाणा में किसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है टमाटर, आलू, किन्नू और मौसमी की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया है ताकि किसान परंपरागत फसलों के अलावा अन्य फसलें भी उगा सकें। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 510 करोड़ रुपए की लागत से 140 प्राइमरी व सेकेंडरी प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं।
तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था चंडीगढ़ पीजीआई में अब किस डिवाइस की मदद से कोरोना संक्रमितों के इलाज का फैसला लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, ड्रोन मेडी सारथी डिवाइस के द्वारा। इस डिवाइस की मदद से कोरोना संक्रमित मरीजों को दवाइयाँ, खाना, रिपोर्ट व अन्य स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ और रूपनगर आईटीआई ने मिलकर यह डिवाइस तैयार किया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो आपको हमें राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी हरियाणा जीके से संबंधित और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।